मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 हम कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू है। यहाँ पर हमारे पास 6.1 का हम पहले सवाल कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इस सेशन में हम करेंगे। ये तीनों सवाल जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम है। इसके अंदर जो क्वेश्चन दे जाएगा उसको पहले हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन के अंदर आगे सोल्यूशन किस तरह से होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पर सवाल हम करेंगे तो 25 इज एडेड टू अ नंबर। एक कोई नंबर है, यहाँ पर व्हाट इज द नंबर, इसने आखिर में पूछा है कि नंबर है क्या। इसके अंदर कोई नंबर इसने पूछा उनसे और कह रहा है कि जब आप 25 को ऐड करेंगे उसका रिजल्ट को आप हाफ करेंगे, 25 को ऐड करके उसके रिजल्ट को हाफ करेंगे आप, तो उसका आंसर 3 टाइम्स होगा ओरिजिनल नंबर के। अब ये सारी चीजों आप चारों चीजों आपको बताता हूँ पहले कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम उस नंबर में फाइंड करना उसको लेट कर लेते हैं। हम कहेंगे लेट द नंबर बी एक्स। मैंने एक्स लेट कर लिया इस नंबर को, जो कि एक्स जो कि मुझे फाइंड करना नंबर, दैट इज व्हाट इज द नंबर सिखाया है, मुझे नंबर फाइंड करना है, उसको मैं लेट कर लिया एक्स के वहां पर। अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। क्या मैंने 25 इज एडेड टू अ नंबर, जब हम ऐड करेंगे 25 ऐड करेंगे नंबर में, तो हमने लिखा when 25 is added to a number, तो ये बराबर आएगा आपका x प्लस 25 के। पहले नंबर x है उसको 25 ऐड करते हैं तो वो x प्लस 25 हो जाएगा। x प्लस 25 हो गया। यहाँ पर नंबर इज एडेड टू अ नंबर, देन 25 एडेड टू नंबर x प्लस द रिजल्ट इज हाफ। इसके रिजल्ट को हाफ कर दें। The result is half. हाफ का मतलब इसको आधा कर दें, हाफ का मतलब होगा x प्लस 25 अपॉन 2 कर दिया। ये होगी पहले नंबर, रिजल्ट इज हाफ। जब हमने 25 राइट के नंबर के अंदर उसको को हाफ किया, इसका आंसर जब हम किसी नंबर में एक नंबर है उसको 25 ऐड करेंगे उसको हाफ करेंगे तो उसका आंसर 3 टाइम्स होगा ओरिजिनल नंबर। 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर मैंने सपोज किया हुआ है x के बराबर, तो 3 टाइम्स उसका 3x हो जाएगा। ठीक है, नंबर लिया, नंबर को लेट किया, उसे 25 ऐड किया तो x प्लस 25 हो गया, उसके को हाफ किया तो x प्लस 25 अपॉन 2 हो गया। इसका आंसर है 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर के। अब अकॉर्डिंग टू दोनों कंडीशन यहां बताएंगे हम कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन मुझे दी हुई है उसके हिसाब से ये x प्लस 25 अपॉन 2 ये बराबर है 3x के। ये है होगा when 25 is added to a number and result is half, the answer is 3 times the number. The result is half, x plus 25 upon 2 equals to 3x। ये आपके पास आ गया x plus 25 upon 2 equals to 3x। उसके बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए सिंपल सा, x plus 25 equals to 2 into 3x into मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास हो गया x plus 25 equals to 6x, और उसके बाद 6x हो गया। इसको इधर ले जाइए, ये आपके सामने हो जाएगा x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 25। प्लस का बजाय माइनस का हो गया, 6 से प्लस का बजाय माइनस का हो गया। ये आपके पास बन गया x माइनस कर लेते हैं आप, हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 25। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 5x इक्वल्स टू 25। और उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25 अपॉन 5 के, दैट इज x बराबर आ गया 5 के। तो हम यहां कह सकते थे रिक्वायर्ड नंबर इज 5। रिक्वायर्ड नंबर था वो 5 था, जो किसने पूछा था हमने व्हाट इज द नंबर, ये हमने आंसर इसका निकाला। ये कंडीशन बनाई, ये कंडीशन बनाने को सोचने काम है। वंस कंडीशन मिल जाती है तो फिर तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व
और ये सामने क्वेश्चन सॉल्व करें सीधी सी। यहाँ वो कहा था कि when 25 is added to a number the result is half, answer is 3 times the number. what is the number? हमने नंबर को पहले x सपोज किया, 25 उसमें ऐड किया तो 25 आ रहेगा, उसके रिजल्ट को हाफ किया तो 25 अपॉन x प्लस 25 अपॉन 2 हो गया, और इसका आंसर 3x है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर है 3x हुआ, इसका आंसर 3x के बराबर है। ये कंडीशन दी थी, ये हमने लिख दी, x प्लस 25 अपॉन 2 इक्वल टू 3x है, ये कंडीशन हमारे पास बन गई थी, उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास 5 ये नंबर आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं सामने आपके क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है when number is added to 4, जब नंबर में 4 ऐड किया गया तो रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आया इज इक्वल टू subtracting 10 from 3 times of it, subtracting x from 3 times of it. What is the number? Again हमें एक नंबर फाइंड करना है। What is the नंबर? अगेन यहां पर हमें एक नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 6.1 है, आपकी बुक का पेज नंबर 127 है ये। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक नंबर है, अगेन एक नंबर है जो कि हमें फाइंड करना है। उसमें जब 4 ऐड किया, क्या ऐड किया? 4, तो इसका रिजल्ट आया सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट के बराबर आया। अगेन इस क्वेश्चन में हम शुरू करेंगे तो हम सोल्यूशन करते थे फॉर्मली लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने इसको एक्स के बराबर सपोज कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स हो गया यहां पर। और उसके बाद हमने क्या करना काम, मेरा नंबर इज एडेड टू 4। हमने कहा when 4 इज एडेड, जब इस पर हम 4 ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के। और ये x प्लस 4 का आंसर किसके बराबर आ रहा है? सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, इसके 3 टाइम्स के। तो 3 टाइम्स ऑफ इट हो जाएगा, हम कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ 8 बराबर हो जाएगा 3x के। और सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3x, subtracting 10 from 3 times of 8, ये बराबर हो जाएगा 3x minus 10, subtract 10 from 3 times of it, तो 3 times पहला जाएगा, सबट्रैक्ट के बाद जाएगा, ये आपके पास बन गया x plus 4 बराबर आ जाएगा 3x minus 10 के। ये कंडीशन है, यहां लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक x प्लस 4 बराबर होगा 3x माइनस 10। x प्लस 4 बराबर होगा 3x माइनस 10 के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यही लिखा हुआ है व्हेन नंबर इज एडेड टू अ 4, जब हमने नंबर में ऐड किया 4, हमने नंबर को x सपोज कर लिया और उसके बाद हमने x प्लस 4 किया, तो उसका रिजल्ट बराबर आएगा सबट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, तो 3 टाइम्स ऑफ इट निकाल जाते 3x, और फिर सबट्रैक्ट किया 4 को 10 को, तो 3x माइनस 10 बना, ये x प्लस 4 3x माइनस 10 के बराबर आएगा। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, वहां पर आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा, नंबर आ जाएगा रिक्वायर्ड है, तो x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 4, प्लस 4 का यहाँ पर वाले का माइनस का हो गया, यहाँ माइनस 3x प्लस करेगा आगे माइनस का हो गया। ये आपके सामने आ गया x माइनस 3x बराबर आ गया माइनस 2x के, और ये माइनस 14 के बराबर आ गया। इस माइनस को कैंसिल किया तो आपके सामने 2x बराबर आ गया 14 के, और उसके बाद x आपके पास बराबर आ गया 14/2 के, और उसके बाद x आपके पास आ गया 7 के बराबर। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड नंबर है
जो रिक्वायर्ड नंबर है ये 7, या आंसर आ गया 7 आपका नंबर था। जब 7 में आप 4 ऐड करेंगे तो वो 3x मल्टीप्लाई -10 के बराबर होगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं किस तरह से होता है। अगर आप 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 3 ऐसा करके आप जब 3 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल -10 11 के बराबर आता है। ये आप इस तरह से दिमाग करके देख सकते हैं कि अगर आपका आंसर सही है या नहीं है। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया आपके सामने। अगर एक दफा कर लेते हैं, एक नंबर ऐड किया हमने जब 4 में, और तो उसका रिजल्ट इक्वल है सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट के। तो हमने कब सबसे पहले क्या कहा, ये नंबर x है और अगर हम 4 ऐड करेंगे तो x प्लस 4 रहेगा, और उसके बाद हमने कहा कि रिजल्ट है इसका सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। तो 3 टाइम्स ऑफ इट बताया गया 3x होगा, तो ये x नंबर इसके 3 टाइम्स 3x होगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 को तो बन जाएगा 3x माइनस 10 के बराबर। ये x प्लस 4 3x माइनस 10 के बराबर है। इस कंडीशन का कंडीशन लिख के उसके बाद में इक्वेशन बन गई और हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास एक प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ और सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं और साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, शुरू इस तरह से हो रहा है कि बिलाल इज 6 years older than अली। बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है। 5 years from now, 5 years from now, आज से 5 साल, 5 years from now, आज से 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, 5 years from now, the sum of their ages, the sum of their ages, उनकी उम्र का जो सम है, दोनों की उम्रों का जो सम है, the sum of their ages will be 40, उनकी उम्रों का जो सम है वो 40 के बराबर होगा। How old are both of them? इस वक्त ये दोनों कितने बरस के हैं? और बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है अली से। तो चूंकि बिलाल के ऊपर तो उससे कंडीशन दी है, लेकिन अली के ऊपर कंडीशन कोई नहीं दी है, तो हम अली से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे कि अली की एज को कुछ सपोज करेंगे, और उसके बाद बिलाल जो से 6 साल की बड़ा है, लिहाजा अली की एज में 6 प्लस कर देंगे, और फिर आगे रहेंगे 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जो है वो अली जो है वो जो नंबर हम सपोज करेंगे उसका +5 हो जाएगा, और जो बिलाल होगा उसका भी +5 रहेगा। देखिए सवाल कैसे होगा। इसमें अगेन हम सोल्यूशन करते हुए जो हमें चीज निकालनी है उसको लेफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दो निकालनी है, दोनों को निकालनी है, अली के लिए और बिलाल के लिए। और अगर अली के बारे में उससे एक कंडीशन भी बताइए, बिलाल की कंडीशन बताइए। बिलाल अली से 6 साल बड़ा है, तो हम अली से शुरू करते हैं। हम कहते हैं लेट द एज ऑफ अली बी x। हमने अली की एज को x सपोज कर लिया, तो पहली कंडीशन के मुताबिक पहले हिसाब से बिलाल इज 6 years older than अली। बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एज ऑफ बिलाल इज x + 6। x + 6 क्यों? क्योंकि वो 6 साल बड़ा है अली से, और अली की एज हमने सपोज क्या की है, अली की हमने x सपोज की है, तो x + 6 हो गई बिलाल की एज। यहां पर अली की एज हो गई x हमने सपोज कर ली, तो बिलाल x + 5 हो गया। फ्रॉम 5 years now, 5 years from now, 5 years from now, 5 years from now। अब 5 years from now जो है उन दोनों की एज का सम उसको दिया है, एज ही बताइए, दोनों की एज का सम दिया है, तो उनकी एज का सम 40 होगा। 5 years from now अली की एज क्या होगी? अली की एज बस x है, तो 5 साल के बाद उसकी एज x + 5 हो जाएगी। मैं कहूंगा 5 years from now the age of अली will be होगी x + 5। the age of अली will be x + 5। अली की x है, 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी, ठीक है। और बिलाल की x + 6 है,
2x+6 की है क्योंकि बिलाल 6 साल बड़ा अली से, इसलिए उसकी एज x+6 है। तो हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि 5 years from now, अगेन ये जुमला लिखते हैं दोबारा से, सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। द एज ऑफ बिलाल will be x+5, सॉरी x+6+5, x+6 उसकी एज थी और x+6+5 5 साल बाद x+11 हो जाएगी। ये हो गई बिलाल की एज, ये हो गई आपके पास बिलाल की एज आज से 5 साल बाद। अली की एज हमने सपोज कर दी x6 होगा, बिलाल की एज x+6 है क्योंकि वो 6 साल बड़ा अली से, 5 साल बाद अली की एज 6+5 x+5 हो जाएगी और बिलाल की एज x+6+5 x+11 रहेगी। अब वो कंडीशन उसने दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन उसने हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आज से 5 साल बाद अली की एज x+5 है और 5 साल बाद बिलाल की एज x+11 है और इन दोनों का सम 40 है। ये दिया हुआ उसने, देखें यहां पर 5 years from now the sum of their ages will be 40। इनके सम का, इनकी एजेस का सम, इनकी एजेस का मजमुआ 40 के बराबर होगा। एजेस क्या है x+5 और x+7, तो x+5 पे प्लस करूंगा x+11 तो ये 40 के बराबर आ जाएगा। ये आपके सामने कंडीशन है। अब ये सीधी सी इक्वेशन बन जाएगी। ब्रैकेट खोल देता हूं, मैंने ब्रैकेट वाला इसलिए लिखा था कि ये बिलाल, ये अली की एज है, ये बिलाल की एज है 5 साल बाद, 5 साल बाद ये अली की एज है, ये बिलाल की एज है और इसका सम 40 के बराबर है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो x+5 + x+11 = 40 और ये आएगा आपके पास 2x + 16 = 40 और 2x = 40 - 16, ये 16 यहाँ पर प्लस होगा माइनस हो जाएगा तो आपके सामने आ गया 2x = 24। 40 से 16 माइनस किया तो 24 और x = 24/2, दैट इज x = 12। ये आ गया x = 12 आ गया। अब x हमने क्या सपोज किया था, अली की एज को, यानी कि अली की एज आ गई यहाँ पर 12 years और जो बिलाल की एज है वो है x+6, तो निकाल लेते हैं, पहले लिख देते हैं। इसके बाद जो कंटिन्यूशन से होगा ये कि एज ऑफ अली इज इक्वल्स टू 12 years। यहां से आंसर आ गया क्योंकि हमने इसकी एज को x सपोज किया था और x 12 के बराबर आ गया। हमने अली की एज को x सपोज किया था, वो 12 के बराबर आ गया। और बिलाल की एज क्या है, एज ऑफ बिलाल, चूंकि बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है, लिहाजा बिलाल की एज है 12 + 6 दैट इज 18 years। इस वक्त इन दोनों की एज, अली की एज 12 साल है और बिलाल की एज जो है वो 18 साल है। इस वक्त ये 6 साल बड़ा है। 40 साल बाद, 5 साल बाद इन दोनों का सम जो है वो 40 के बराबर होगा। देखिए 5 साल बाद ये आएगा 12 और 5 17 और ये आएगा 18 और 5 23, 23 और 17 को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 40 आएगा। इस तरह आपने बिल्कुल सही मामला निकाला है। एज ऑफ अली आपके पास आ गई 12 years और एज ऑफ बिलाल आपके पास आ गई 18 years। कंडीशन ये थी कि अगर आप बिलाल जो है वो 6 ओल्डर है अली से, अली के मुकाबले में 6 साल बड़ा है, आपने अली की एज सपोज की x तो बिलाल की हो गई x+6 और आपने फिर कहा कि 5 साल के बाद इनका सम जो है तो इनकी एज का सम 40 के बराबर होगा। तो अगर अली की एज x थी तो 5 साल बाद x+5 होगी, अगर अली बिलाल की एज x+6 थी तो 5 साल बाद x+6+5 यानी x+11 होगी और x+11 और x+5 यानी 5 साल बाद इनका मजमूआ 40 के बराबर होगा। तो x+5 + x+11 जो है वो 40 के बराबर होगा। तो उसका फर्दर सॉल्व किया हमने, ये हो गया 2x + 16 = 40, 2x = 40 - 16 और 2x = 24, x = 24/2, x = 12। तो एज ऑफ अली जो है 12 हो गई और एज ऑफ बिलाल जो है वो 12 + 6 18 हो गई, क्योंकि बिलाल अली से 6 साल बड़ा है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें ये 3 आपके पास प्रॉब्लम थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किए। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कंप्लीट हुआ।